महाकाल मंदिर के प्रबंध समिति को कहाँ इतना समय है कि इस मशीन की देखरेख की जाए। मशीन की जो फंक्शनिंग है वो सही नहीं हो रही, उसकी वजह से जो पब्लिक है उनका भी नुकसान हो रहा है और इस चीज़ पे गवर्नमेंट को देखना चाहिए आगे कुछ। मैंने जितना पढ़ा है और जितना सुना है यहाँ के बारे में कि उसमें काफ़ी पैसा खर्च किया गया था। लाखों रुपए लगाने के बाद 5 महीने के भीतर ही मशीन क्यों कबाड़ बन गई है। डिजिटल युग है और डिजिटल का जमाना है। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर लड्डू प्रसाद की डिजिटल मशीन लगाई गई थी, जो 5 से 6 महीने पहले ही यहाँ पर लगाई गई थी। हाईटेक मशीन थी जिसमें आप डिजिटल पेमेंट के माध्यम से यहाँ से लड्डू प्रसाद ले सकते हैं। लेकिन महाकाल मंदिर प्रबंध समिति की लापरवाही देखिए, मशीन में कुछ फॉल्ट आ गया है तो 5 माह से यह मशीन पूरी तरह बंद पड़ी है, कबाड़ हो चुकी है। यहाँ के जो श्रद्धालु हैं उनके द्वारा ही दान में पैसा दिया जाता है, तब इस तरीके की मशीनें आती हैं। लेकिन महाकाल मंदिर के प्रबंध समिति को कहाँ इतना समय है कि इस मशीन की देखरेख की जाए। और आम श्रद्धालु जब बाबा महाकाल के प्रति आस्था रखते हैं, लड्डू प्रसाद लेने आते हैं तो उनको काउंटरों पर जाना पड़ता है। लेकिन महाकाल प्रबंध समिति के जो तत्कालीन प्रशासक थे तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार उन्होंने ये मशीन लगवाई थी तब तो चालू थी, उसके बाद लगातार यहाँ पर बंद पड़ी है। और आज देख सकते हैं होर्डिंगों के माध्यम से, कपड़े के माध्यम से पूरी तरह मशीन को ढक दिया गया है, जिससे तो ये पूरा कबाड़ खाना हो। आखिर इस पर सवाल खड़ा होता है कि लाखों रुपए लगाने के बाद 5 महीने के भीतर ही मशीन क्यों कबाड़ बन गई है। मशीन की जो फंक्शनिंग है वो सही नहीं हो रही, उसकी वजह से जो पब्लिक है उनका भी नुकसान हो रहा है, साथ में गवर्नमेंट का भी नुकसान हो रहा है और इस चीज़ पे गवर्नमेंट को देखना चाहिए आगे कुछ। लड्डू प्रसाद लेने के ऑलमोस्ट जो भीड़ रहती है वहाँ पे 1-2 घंटे तो लग ही जाते हैं, उसमें वहाँ पे ज़्यादा वेट करना पड़ता है। आई विश गवर्नमेंट इस चीज़ पे अच्छे से ध्यान दे ताकि आगे जो भी पब्लिक आ रही है यहाँ से नहीं, दूसरे भी बाहर से, उनको कोई दिक्कत नहीं हो इसमें। ये डिजिटल को प्रमोट करने के लिए जो मशीन लगाई गई थी वो कुछ ही समय में यहाँ पे ख़राब हो गई। और मैंने जितना पढ़ा है और जितना सुना है यहाँ के बारे में कि उसमें काफ़ी पैसा खर्च किया गया था, उसके कारण अब जो वो खराबी आई है, ये सब जो भी पैसा जनता दान करती है सब करती है, इतने लोग इतने श्रद्धालु आते हैं, सब दान करके जाते हैं, उस दान का ही ये मशीन वगैरह सब खरीदी जाती है उस दान से। अगर वो सही तरीके से काम नहीं आया जाए तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और मैं मंदिर प्रशासन से यही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर मंदिर के अंदर किसी भी चीज़ का या किसी भी मशीन का, किसी भी डिजिटल चीज़ का अगर कार्य हो रहा है या उससे रिलेटेड भक्तों को फ़ायदा पहुँचाने वाली चीज़ की गई तो उसको निरंतर, यहाँ अगर उसमें खराबी आई है तो उसको जल्द से जल्द तैयार कराया जाए, सही कराया जाए, ताकि जो भी दर्शनार्थी आते हैं उनको किसी भी तरीके की समस्या का सामना ना करना पड़े। अपने कुछ उपकरण खरीदे हैं सभी के श्रद्धालुओं के सुलभता के लिए, तो उसको चालू करना उनकी जिम्मेदारी है और वो चालू करना चाहिए।